Mr. Sinha, my first question to you is that 78वें इंडिपेंडेंस डे की ईव पे आपने एक लंबी यात्रा की है इस देश के साथ में आज़ाद भारत में, फर्स्ट एज ए सिने स्टार, then as a politician, as a minister in the union cabinet, and in various socio-cultural political fields. How do you think, Mr. Sinha, this country has changed over the years that you have seen it going through its independent journey? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि हमने तरक्की तो बहुत की है। 78वां ये स्वतंत्रता दिवस है, अगर हम उस तरह से देखें तो हम करीब करीब डेवलपमेंट के मामले में या लोगों के मामले में, विकास के मामले में, तरक्की के मामले में, प्रगति के मामले में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर यानी इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम इतना आगे बढ़े हैं कि अभी डेवलपिंग नेशन से करीब करीब डेवलप नेशन की कतार में खड़े होने आ चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, इतने अच्छे लोग हैं हमारे देश में, लोकतंत्र इतने बढ़िया से चला है बाय एंड लार्ज थ्रू आउट, उसके बावजूद आज हम एक तरफ अपने को कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर हैं और कमाल के हैं। इतने कम समय में हमने देश के उन मुल्कों के साथ अपने को लाके खड़ा कर दिया। ये हमारे आज़ादी का परिणाम है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनका आशीर्वाद है, और जिन लोगों ने आज़ादी के बाद देश को चलाया, हुक्मरानों का, उनका कंट्रीब्यूशन है कि इतना बढ़िया हमारा देश है, चला है, आगे बढ़ा है, न्यूक्लियर पावर है। लेकिन साथ ही साथ फ्रॉस्ट की वो कविता भी याद आती है आज के दिन, और हमेशा याद आती रहेगी। वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, और वो क्या है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यानी घने तरु मनमोहक दृश्य मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं। अभी मुझे विश्राम कहाँ, ये मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मीलों तक आगे चलना है। मैल न्यूट्रिशन के मामले में आज बच्चों की जिस तरह से हो रही है, आज इतनी सारी डिजीज़ पे हमने कंट्रोल कर लिया है, बहुत सारे डिजीज़ पे हम ना कंट्रोल, हम क्या कुछ डिजीज़ पे, यानी कोरोना पे तो शायद पसीने छूट गए पूरे दुनिया को कि उस पर अभी बहुत कुछ और करना है। अभी हम आज के दिन भी एक तरफ इसको अच्छा कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत चिंता का विषय भी है कि आज के दिन भी 78वां वर्षगांठ हो रहा है और हमें 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है ना। गरीबी अभी भी बहुत है, इस गरीबी से निजात पाना है, आज़ादी के सही मायने में। सोच को थोड़ा और बढ़ाते हुए, जो इतने मील हम चल चुके हैं, उस मील में आपको आपके अपने सफर को आप कैसे देखते हैं? उतार चढ़ाव का रहा है सफ़र, अच्छा रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है, भाग्य है, सौभाग्य। में थोड़ा आपकी आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, हालांकि सेहत के मामले में ठीक हूँ, कान भी ठीक है और दृष्टि भी ठीक है। जी, मैं प्रोड्यूसर को बोलती हूँ आवाज़ फिक्स करने के लिए, लेकिन आपकी आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं। जी, अब ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त अब आ रही है आपकी आवाज़। मैं अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को देखता हूँ कि 78 सालों में बहुत उतार चढ़ाव के साथ बहुत कुछ सीखने और भूलने के। अब फिर आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ मैं, आप सुन रही हैं? जी, तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये बहुत कुछ भूल कर बहुत कुछ सीखने की कोशिश, और आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव हुआ, फिल्मों में हुआ, जिस तरह से आया और जिस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, संघर्ष के बाद हमारे देश के सही मायने में तो सबसे बड़े आइकॉन अगर फिल्मों के कोई हैं तो अमिताभ बच्चन हैं। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ संघर्ष किया करीब करीब, और उनके बाद वहाँ से आते आते यहाँ पे पहुँचे। पहले विलन बना, खलनायक बना, स्मॉल रोल्स, बिट रोल्स, उसके बाद विलन का रोल, मेन विलन, उसके बाद लोगों की तालियाँ, लोगों को पसंद आया, पहली बार एक विलन पॉपुलर हुआ या पॉपुलर बनाया गया उसे, और उसके बाद लीडिंग रोल, लीड रोल, नायक बना, गायक बना। ये सब काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में।
और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि बड़े बड़े राष्ट्र निर्माताओं से ये सीख कर, जैसे जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर और बड़े बड़े लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, इन जैसे लोगों से प्रभावित होकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया। और राजनीति में और फिल्मों में दो बातें ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि दोनों में मेरे परिवार के दूर दराज का रिश्तेदार का साया भी नहीं। ना फिल्मों में कोई, ना म्यूजिक डिपार्टमेंट में, ना मेकिंग डिपार्टमेंट में, ना ही पॉलिटिक्स में कोई एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं, कोई पार्षद नहीं। और वो ये आज़ादी का ही है तकाजा है, ऐसे लोगों का, ऐसे निर्माताओं का, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मिला और हमने कोशिश की कि एकदम कूद पड़ा जनता के बीच में, भारत की राजनीति में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया। और राजनीति में जब आया तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ही आगे बढ़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। नानाजी देशमुख का, भारत रत्न जो हैं हमारे फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इन लोगों का आशीर्वाद हासिल करके, इन लोगों से ट्रेनिंग लेकर, मदन लाल खुर्राना जी दिल्ली में इतने बढ़िया लीडर, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, इन लोगों से बहुत कुछ सीख कर स्टूडेंट की तरह धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ा। और शायद ये लोकतंत्र का ही तकाजा था कि एक दिन एक इतिहास कायम हुआ कि पूरे फिल्म उद्योग में पहली बार कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व अपने कैबिनेट पोस्ट पे उसको लाया गया, अटल जी के आशीर्वाद से, आडवाणी जी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, और एक कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिला, और साथ ही साथ बाद में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ फिल्म उद्योग में, पूरे भारत के फिल्म उद्योग में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, इससे कोई मैं नहीं कहूँगा कि मुझे कोई सुरखाब के पर लग गए। ये जो मिले पद, ये एक जिम्मेदारी का एहसास था, और जिम्मेदारी के एहसास को ईमानदारी के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ हमने भरपूर निभाने की कोशिश की। और शायद यही एक वजह है, मैं यूथ को, युवा पीढ़ी को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए सही कहना चाहूँगा कि आज़ादी की इस घड़ी में, कि देखो आज़ादी के महोत्सव की इस घड़ी में कहना चाहूँगा कि आप देखो, कई बातों से आप मेरे सहमत हो या सहमत नहीं हुए होंगे, कई बातें किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहा, जब भी रहा तो आपने कई बात माना होगा, कई बातें मानी होंगी, कई नहीं मानी होंगी, कई बातें अच्छी सुनी होंगी, कई बातें उतनी अच्छी नहीं सुनी होंगी। लेकिन उसके बावजूद आज तक आपने कभी भी किसी किस्म का आरोप मेरे ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप या ऐसी कोई चीज़ें नहीं आपने सुनी होंगी। आज तक कोई एलिगेशन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई करप्शन का, कोई भ्रष्टाचार का। ये मैं बहुत फख्र से नहीं कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ। मिस्टर सिन्हा, कि आप चाहें तो कर सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपने बोला, बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि यू हैव डॉन्ड मेनी हैट्स, द हैट ऑफ एन एक्टर, द हैट ऑफ ए सोशियो कल्चरल फिगर, एंड देन फाइनली द हैट ऑफ ए पॉलिटिशियन. In the politics, you were obviously a cabinet minister, the highest ranking post that any politician can aspire to hold, at least in the cabinet, other than the prime minister. But my question to you, sir, is different. Since you have been such an integral part of India's journey in two of the biggest influencing fields of this country, सिनेमा और राजनीति से बड़ा इस देश को या इस समाज को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं है. सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सिनेमा और राजनीति. दोनों के आप एक इंटेग्रल पार्ट रहे हैं कई दशकों से. क्या बदलते सर आपने देखा है पिछले दशकों में, आज़ादी के बाद से, या जब इस जर्नी का आप पार्ट बने, क्या बदलते देखा है आपने, अच्छा भी और बुरा भी? अच्छा, तुमने बताया, आपको देश की तरक्की देखी है, देश को आगे बढ़ते देखा है, देश में खुशहाली देखी है, देश को ताकतवर होते हुए देखा है, हमने देखा है न्यूक्लियर पावर बनते हुए देखा है, अभी ये भी देखा है कि देश का किस तरह से संचालन हुआ है. लेकिन अच्छा तो ये हुआ है, अब अगर तथाकथित या अगर बुरा कुछ कहना है तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार. बदलाव क्या देखा है सर, बदलाव क्या देखा है? मैं अच्छे या बुरे की बात है, बदलाव क्या देखा है? सिनेमा को कैसे बदलते देखा, राजनीति को कैसे बदलते देखा?
सिनेमा, पहले मैं पॉलिटिक्स पे बोल रहा था, पॉलिटिक्स जब आज़ादी हुई थी उसके बाद मैंने सिनेमा पे आ जाता हूँ। पॉलिटिक्स पे जब आया था और जब सुना हमने, तो जो सुना उस समय कमिटमेंट था लोगों के अंदर, देशभक्ति थी। जैसा आज कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रवाद, उस समय सही मानों में देशभक्ति देखी, लोगों का अपने नेताओं के प्रति बहुत प्यार देखा, बहुत सम्मान देखा, मान देखा। आज बहुत लोगों का नेताओं के प्रति कंटेम्प्ट देखता हूँ। अभी वो बात नहीं रही। नेताओं ने भी अपनी छवि खोई है, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी छवि खोई है, पूरा ये भी हुआ है। बहुत कमी, बहुत कुछ करना बाकी, इसलिए शुरू में कहा था फ्रॉस्ट की वो कविता हमने आपके सामने रखी थी। फिल्मों में गजब का देखा, एक तरफ से कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट से कलर देखा हमने, लेकिन साथ ही साथ दूसरे कलर देखा और इतना बढ़िया माहौल देखा फिल्मों का। कैसे कैसे स्टार्स देखे, कैसे कैसे फिल्म मेकर्स देखे, कैसे कैसे डायरेक्टर देखे। लेकिन साथ ही साथ अगर आज चंद लोगों का नाम हटा दें, जैसे सत्यजीत रे का तो ज़माना गया, यानी वो तो बहुत बड़े थे, वो महान व्यक्तित्व सत्यजीत रे, चाहे मृणाल सेन, उनके बाद में ऋत्विक घटक या गौतम घोष, अभी बहुत सारे हैं, संदीप रे हैं उनके बेटे, सत्यजीत रे के बेटे। उसी तरह हमारी फिल्मों में जब बिमल रॉय, के आसिफ, साथ ही साथ आपने मदर इंडिया जैसे फिल्म देखी, महबूब खान, आपने देखा कि आपने ऋषिकेश मुखर्जी जैसा एकदम इतना विद्वान, विजय आनंद, BR चोपड़ा, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एक फिल्म को बल दिया, शक्ति दी, गति दिया, इतना फिल्मों के प्रति लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट पैदा कर दिया, सामाजिक विषयों को लेकर इतना आगे बढ़े। यानी लोग कहते हैं 50 साल पहले की कहानी चाहे सुजाता हो, उस समय 100 साल पहले की कहानी कि सुजाता हो, चाहे आपने ये या कल्ट फिल्म मुगल आज़म हो या पाकीज़ा हो, ऐसी ऐसी फिल्में देखी। लेकिन उसमें एक तरफ अभी जो कंटेंट्स थे उस समय के, लेकिन अभी आप देखते हैं फिल्मों में विस्तार तो हुआ है, फिल्में कलर तो हुई हैं, लेकिन अब एक्शन जो है उस वक्त होता था अब वायलेंस में दिखाई पड़ रहा है। उस ज़माने में जब हम लोग आए थे और आज़ादी के फ़ौरन बाद, तो जो संगीत था अब कई बार शोर शराबा दिखाई पड़ रहा संगीत की वजह से। वो जो कहानियों में गहराई थी, अब आप ढूंढते रह जाओगे, कहानी नहीं मिल रही है। और कहानी अगर मिल भी जाती है कई बार, तो उसकी आत्मा नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे तो बढ़े हैं, विस्तार हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कई जगह और बहुत कुछ करना बाकी, कई चीज़ें हम खो चुके हैं।